अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और पिछली वीडियो में हमने जो मैट्रिक्स पढ़ा था, मैट्रिक्स की डिफिनीशन हमने पढ़ी थी, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग समझ जाओ। फिर इसके बाद हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है या होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो होता है। ठीक है, ये हमारे पास रॉ मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको भी हम रॉ मैट्रिक्स कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ वन रो है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ वन रो हो, इसको हम रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें सिर्फ वन कॉलम हो, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बेशक रो कितनी भी ज़्यादा हो उसकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास इसमें कॉलम एक होना चाहिए, तो फिर इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस रो मैट्रिक्स में हमारे पास ये देखिए, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है लेकिन रो सिर्फ 1 है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें हमारे पास 3 रोज है लेकिन हमारे पास सिर्फ कॉलम 1 है, इसलिए हम इसे वो कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें 1 कॉलम 1 रो है, तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमें सिर्फ 1 कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ 1 कॉलम चाहिए, तो इसलिए इसमें 1 कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास रो मैट्रिक्स में सिर्फ 1 रो चाहिए, तो इसमें सिर्फ 1 रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर हो, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं क्योंकि इसमें 1 रो 1 कॉलम है। इसके बाद इसकी और एग्जांपल हम लेते हैं, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास जो अदर टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल ना हो, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह लेते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं चूँकि इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे ज़ीरो हो। ठीक है, इसको देखें, बेशक जितनी भी कॉलम और रो इसमें हो, लेकिन हमारे पास इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज है, एलिमेंट को हम एंट्रीज भी कह सकते हैं, इसमें हमारे पास जो एंट्रीज है वो सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो इसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारे पास F नंबर पर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है
जिसमें हमारे पास जो डायगोनल उसके होते हैं कोने, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उस पर हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट होंगे। और इसके बाद हमारे पास इसके अलावा जो है, चाहे वो ज़ीरो हो या नॉन ज़ीरो हो, हमें उस पर उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है वो नॉन ज़ीरो होगी। फर्ज करें तो इस पर हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है और जो लास्ट एंट्री है वो मस्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अदर एंट्रीज विल बी इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में जो फर्स्ट और लास्ट एंट्रीज है, कोनों में हम कोने भी कह सकते हैं, उसमें हमारे पास जो एंट्रीज होगी वो नॉन ज़ीरो होंगी। और इसके अलावा जो हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होगी वो इक्वल टू ज़ीरो होगी। इसकी हम एक और मिसाल भी दे सकते हैं। इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइड्स हैं, जो डायगोनल है, इसके जो कोने, उस पर हमारे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है, नॉन ज़ीरो एंट्रीज है। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल फॉर्म होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, इसमें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो सेम होगी। आप देख सकते हैं। हम एक और टाइप भी यहाँ ले सकते हैं। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह है। ठीक है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स में आता है। ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि इसमें हमारे पास जो 1 के अलावा और एंट्रीज भी आ सकती है, लेकिन यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो है वो सिर्फ 1 आएगी। ठीक है, और ये हम आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और इसमें हमारे पास ये भी डायगोनल ही मैट्रिक्स है, स्केलर भी है, और यूनिट या आइडेंटिटी इसलिए है कि इसमें 1 के अलावा और कोई एंट्रीज नहीं आएगी। अगर और कोई एंट्रीज आ गई यहाँ तो ये या तो स्केलर मैट्रिक्स होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और अगर हमारे पास ये 1 आ गई तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसको किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह हम अगर हमारे पास एक एलिमेंट है या एक हिस्सा है, एक नंबर है, और उसके साथ हम 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर ये मैट्रिक्स हम किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप्स पर, ताकि आप लोग समझ जाओ। शुक्रिया।